मैं एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। मैं वहाँ से रिटायर होकर एनडीएमसी से फिर मैं बंगला साहब गुरुद्वारे की सेवा में आया। जब मैं वहाँ पर आया तो वहाँ बिजली चले जाती थी, पैसे की हमारे पास कमी रहती नहीं। सरदारों को पता ही है सरदार हैं कौन, आप हम में से सरदार बने। एक हिंदू परिवार में 2 बच्चे हैं। जब धर्म की रक्षा की बात आई तो माँ ने कहा, बेटा एक तो घर चलाएगा, तू जा गुरु गोविंद सिंह जी के साथ और शहादत के लिए तू वहाँ खड़ा होगा। तो ये हमारा परिवार है। हम तो अपने आप को हिंदू ही बोलते हैं। अब ज़माना कुछ भी कहे, वो ज़माने की बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और जितना आप एक तना है ना, आर्य समाज है। बड़े बड़े विद्वानों में उठता बैठता हूँ, आचार्य जी तो मुझे मिलने आते ही हैं बंगला साहब गुरुद्वारे में। तो एक तना है, बाकी शाखाएँ हैं, ओगड़पंथी, नागपंथी, सिख पंथी। मेरा सिखों से भी झगड़ा हो जाता कई बार। वो कहते सिख धर्म है। मैंने कहा सिख धर्म तो अब है, पहले कहाँ थे आप? पहले क्या थे आप ये बताइए। पहले हमारा एक पंथ था, सिख पंथ। मैंने कहा जब अरदास करते हो, लिखते हो ना, आ गया भाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। वो गुरु ग्रंथ इसलिए कह दिया गया था कि आने वाले समय में जगह जगह पे ढोंग विचार ये सारे लोगों का बहुत होगा। तो जो 10 गुरुओं ने अपने अनमोल वचन लिखे हैं उसको एक जगह पिरोकर और हिंदू मुस्लिम सिख सबकी जो बाणी है, संत फकीरों की जो बाणी है, उसका सबका एक संग्रह है, वो है गुरु ग्रंथ साहब। इसमें सभी धर्मों के बड़े बड़े विद्वान, ऋषि मुनि, सबका वर्णन है। कभी आप इसको पढ़ के देखिए, और सब भी है। तो इसको कहते हैं तुर्की बाणी आई जिन सगल चिंत मिटाई, कि ये जो बाणी है परमपिता परमेश्वर की दी हुई है, जिसको हम निरंकार बोलते हैं, घटघटवासी बोलते हैं। वो कैसे? मुसलमानों ने एक बार ऐसा अत्याचार किया, इस ग्रंथ को फाड़ के जला दिया। राज था उनका, जो मर्जी कर सकते थे। तो गुरु साहब ने एक गूंगे के सिर पर एक स्टिक रखी, एक लकड़ी, और उसके मुख से पूरा ग्रंथ साहब उच्चारण करवा दिया। और वही गुरु ग्रंथ साहब लिखित रूप में है वहाँ पर। हमारे यहाँ आप आके देखिए कि एक प्रथा है कि भूखे पेट भजन न होत गोपाला। ये तो सभी आप जानते हैं, सिंपल सी बात है। तो हमारे ये प्रथा भी है, पहले लंगर हाल में जा और वहाँ लंगर पानी पूरे तबीयत से रख लिया, फिर तू गुरुद्वारे में ऊपर आ, जो सुनना है तूने, जो भी सुनना है, जो भी करना है। और अब मैं, खैर मेरे पास तो बहुत बड़ा भंडार में यहाँ सुना नहीं पाता। जब जब हमारे मित्र बुलाएंगे तो समय पे बताते रहेंगे। तो अब मैं सिर्फ बंगला साहब पर ही आता हूँ उस पर। तो बंगला साहब जो गुरुद्वारा है, ये जय सिंह जो राजा थे उस टाइम दिल्ली पे राज जय सिंह राजा का था। उनकी जो रानी थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और हर एक मतलब संत फकीर ऋषि मुनि जो भी फकीर आते तो उनमें बड़ा आदर से उनको सम्मान देती थी। तो जहाँ पर अब बंगला साहब गुरुद्वारा, ये जंगल होता था उस वक्त, और राजा जब शिकार खेलते तो इन्होंने आरामगाह अपनी बनाई होती थी। मतलब स्थान, जब उर्दू में कहते हैं ना आरामगाह, वैसे वो कि वो स्थल जहाँ पे वो विश्राम करेंगे जाके। तो वो उस जंगल में आए तो महारानी को किसी ने बताया कि इस जंगल में एक 5 साल का बच्चा आया हुआ है जो कि परमात्मा से पूरा नज़दीकी रखता है और बहुत शक्तिशाली है। उसको फ़कीर कह लो, जो मर्जी कह लो। तो महारानी ने क्या किया, समय तो है ना सर, 2-4 मिनट। महारानी जी ने सीधा कहा कि मैं परीक्षा लूँगी कि ऐसे तो बहुत संत फ़कीर आते हैं, कुछ समझ में नहीं आती। तो अपनी 100 दासियों के साथ आकर उस जगह बैठ गई कि देखते हैं कि अगर वो शक्तिशाली होंगे तो मुझे खुद ही पहचानेंगे वो।
तो वो घूम के चारों तरफ, 5 साल की उम्र क्या होती है, बच्चा होता है छोटा, वो महारानी की गोद में बैठ गया कि महारानी तुम मेरी परीक्षा लेने आए, तो सिर पे हमारे साफा होता है। तो वियोग में महारानी इतना रोई कि वो भीगना शुरू हो, कहते अब बस कर, तेरी बहुत अच्छी परीक्षा होगी, तूने जो वियोग में रोई है वो भी अच्छा लगा, तू मन की बहुत सा मांग, आज तू क्या मांगती है। तो उन्होंने मांगा था कि पुत्र मेरे यहाँ हो, तो वो कहते होगा, और तुझे एक वरदान देते, तेरे राजा का एक छत्र राज रहेगा यहाँ पे। आज भी आप बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ जाएं तो वहाँ जय सिंह रोड लिखा हुआ है, वो राजा जय सिंह जी के ही नाम से है वो रोड की जो स्थापना है। उसके बाद उन्होंने, महारानी ने राजा को ये कहा, ये जो बंगला है ये इन्हीं के नाम के छोड़ दिया जाए। तो वहाँ जो अब गुरुद्वारा है, इसलिए उस गुरुद्वारे का नाम बंगला साहब गुरुद्वारा है। नहीं तो जो और गुरुद्वारे हैं वो इतिहास से जुड़े हुए होते हैं, तो इसका नाम बंगला साहब गुरुद्वारा इसलिए रखा हुआ, और हमने वहाँ लिख के भी लगाया हुआ, सारी डिटेल लिखी हुई है इसकी वहाँ पर। और उसके बाद आप देखें कि दिल्ली में उस वक्त चेचक की बीमारी फैली हुई थी, तो गुरु साहब ने अरदास लगाई परमपिता परमेश्वर के लिए। हमारे यहाँ सब कहते हैं कि जो गुरु, हमारे यहाँ जो ये 10 गुरु हुए हैं, उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं माना। उन्होंने कहा परम पुरख का दासा, देखन आया जगत तमाशा। परम पिता परमेश्वर के भेजे हुए हम एक दूत समझ लो, कुछ भी है यहाँ, जो ये तमाशा है जो भी है, इसको देखने हम इस धरती पे आए हैं, और नेक कर्म नेक उपदेश देकर जाएंगे, जिससे मानव जीवन अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चले। सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेके आए हैं ये। तो चेचक की बीमारी थी, तो गुरु साहब ने जब अरदास की तो उनके इतिहास बताता है कि पूरे शरीर में चेचक आ गई थी उनके, और समाज के लिए उन्होंने जो अरदास लगाई वो पूरी होती थी। उन्होंने अपने पैर का, दाहिने पैर के अंगूठे को ज़मीन में कुरेदा, तो वहाँ से जल निकलना शुरू हो गया। वो आज आप कभी भी आएंगे बंगला साहब में तो सरोवर बनाया, जल तो थोड़ा उसके, हम रात को पानी डालते हैं उसमें, कोई 2.5-3 मन पानी भी मिलाते हैं। फिर क्योंकि श्रद्धालु इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो आगे सरोवर है एक स्नान करने के लिए, तो उसमें चले जाता है वो पानी, पीने को भी है वहाँ पर। आगे पाठ होता है बहुत बड़ा। फिर ये हमारे यहाँ लंगर की व्यवस्था है। कोरोना काल में 1 लाख परिवारों के लिए लंगर बंगला साहब गुरुद्वारे से बनता था, और वहाँ ड्यूटी पे मैं था, रात को मैं वहीं होता था, जो कि मैं सारा संचालन मंडल को वहाँ पे देखता था। जितने हॉस्पिटल, जितने झुग्गी कैंप, जितने लोअर क्लास, जितने मिडिल क्लास, उनके घरों तक हम कोशिश करते थे इसको पहुँचाने के लिए। और जो हेल्थ वर्कर हैं घरों में नहीं जा सकते थे, और दूसरे अपने जो पुलिस वाले थे उनके लिए, सबके लिए लंगर कोई कहाँ भी लेके जाता था। करिश्मा सबसे बड़ा वहाँ देखने को क्या था कि हर समाज के लोग आके वहाँ ट्रकों के ट्रकों राशन छोड़ के जाते थे, और जब छोड़ के जाते थे तो कोई वहाँ लिखा नहीं होता था ना, वो पूछते भी कहाँ से आए हो, कह रहे जी ये बस जिन्होंने भेजा भेज दिया है, बस उतार के चले जाते थे वहाँ पर। तो ये चमत्कार भी होता था। तो ऐसा है कि 9वें जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, जिनकी शहादत शीशगंज गुरुद्वारे पे हुई थी, आप सब जानते ही हैं उनके। तो कश्मीरी ब्राह्मण आए थे, उन्होंने कहा जी औरंगजेब बादशाह जो है वो बहुत तंग कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मुस्लिम बनो नहीं तो उनके सिर काटे जाएंगे। और सिर कितनी संख्या में काटे जाएंगे कि रोज़ इतने शीश काटिए कि जो उनके गले के जनेऊ हैं उनका वजन 1 मन हो जाए। इतिहास बताता है इस चीज़ को। तो जब तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु, उन्होंने कहा ये चीज़ तब ख़त्म होगी जब कोई महापुरुष अपनी बलि देगा यहाँ। तो 9 साल की अवस्था थी गुरु गोबिंद सिंह जी, जो 10वें गुरु थे, उनके बताते हैं। तो उन्होंने कहा पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन है इस धरती पे,
आप जाइए। तो वहाँ एक शर्त रख दी औरंगजेब बादशाह के आगे कि अगर आप गुरु तेग बहादुर जी को हिंदू बना लोगे तो हम सारे हिंदू बन जाएंगे। उन्होंने कहा ये जाके बोल दो आप बादशाह को। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत आसान बात है, तो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बड़े तसीहे दिए, सब कुछ दिए, पूरी उबलते हुए पानी के अंदर बिठा दिया उनको, सब कुछ बता दिया, तो कुछ नहीं असर हुआ। आखिर में उनकी शहादत हो गई। जो उनका शीश है वो वहाँ गिरा, आके खूब अंधेरी चली। जो शीशगंज गुरुद्वारा है चांदनी चौक पर, तो वहाँ गुरुद्वारा है काफ़ी बड़ा। फिर वहाँ पे जहाँ पे जेल थी बहुत बड़ी, उसको लेने का इतिहास एक ये बनाया कि भाई इसको हिंदू लेंगे, मुसलमान कहते हैं ये तो हमारे राजा के टाइम की थी। तो उस वक्त ये शर्त रखी गई कि जो इंसान 10 लाख रुपया, या जो मतलब सिखों में और मुसलमानों में जो 10 लाख रुपया 3 दिन में जमा करा देगा तो ये उसको दी जाएगी। उस टाइम कीमत इतनी भी नहीं थी जब ये मांगी गई थी। तो सब हिंदू सिखों ने मिला के 10 लाख रुपया 3 दिन के अंदर दे दिया। आज वो जगह जो है वहाँ पे 500 कमरे बने हुए हैं। कोई भी यात्री जाएगा उसको रहने का स्थान है वहाँ पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फिर जो उनका धड़ नीचे गिरा दूसरी साइड, तो वो जो गडरिया होते हैं ना, वो अपने गड्ढे लेके जा रहे थे जिसमें रूह रखे, उन्होंने देखा गुरु साहब का, तो उन्होंने लपेट लिया उसको, लपेट के उसको ले जाके जहाँ रकाबगंज गुरुद्वारा है सेक्टर 8 पर, वहाँ अपने गड्ढे खड़े करके उसमें आग लगा दी। तो वो गुरुद्वारा रकाबगंज है वहाँ पर। तो इस तरीके से फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी टेक्निक चेंज कर दी वहाँ कि भाई ये शहादत से मारने वाली कौम नहीं है, यहाँ समझ लो कि राजा नहीं है, हम पूरी कौम को क्यों बोल रहे हैं, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, कि ऐसे नहीं हो। तो उन्होंने उस टाइम संत सिपाही का खिताब दिया, जब हर घर से बुलाया कि भाई जो शहादत देना चाहते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सामने आना चाहते हैं, वो सामने आइए। तो तब हम हर माँ ने अपने एक बेटे को फौज दी, वो फौज बनाई थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, और उसको ये सारा इतिहास दिया था कि उसमें ये नहीं पता लगता था लड़ते हुए कि हिंदू या मुसलमान है, वो ये वेशभूषा है। 2 भाइयों में से एक जो भाई है वो ये है, एक ने दस्तार सजाई हुई है, एक उस टाइम घर चलाता था। अब भी जो हमारे रिश्ते होते हैं परिवार में सब होते हैं, तो उसी तरीके से होते हैं। हिंदुओं की बेटियां हमारे यहाँ जाती है, हमारी बेटियां उनके यहाँ जाती है, कोई फ़र्क नहीं है ऐसे। अब भी मैं बता रहा हूँ, जो होते हैं शादियाँ ऐसे ही होती हैं, क्यों कल्चर एक ही है, क्यों कल्चर कोई दूसरा नहीं है। तो उन्होंने संत ये क्या कहा गुरु गोबिंद सिंह ने, संत जैसा सात्विक जीवन रखो, कर्म करो, जो आपने कमाया उसका 10वां हिस्सा परोपकार में लगाओ। जो हमसे नीचे मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते, उनको दो। और सिपाही का खिताब ये दिया कि जब तुम पे कोई जुर्म करने आया तो अपनी तलवार भी साथ ही रखो, उसको छोड़ो भी मत, पहले किसी को कुछ मत कहिए। फिर इसी कड़ी में जब ये जंग हुआ तो शिव भगवान से अरदास की ये 10वें गुरु ने, दे शिवा वर मोहे ये शुभ कर्मन से कबहू न डरूं, न डरूं और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत खाऊं। ये उस वक्त का उच्चारण है, उस वक्त इस उच्चारण के साथ, और 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो फिर उन्होंने कहा कि जो बातों से नहीं मानता, जो कुर्बानी से नहीं मानता, तो उसका एक ही हिसाब है, वो कुर्बान। अब भी यही सिखाया गया है, सात्विक जीवन रखो। जो शोषण करता है, जो अत्याचार करता है, तो फिर उससे लड़ो भी सीधे, फिर उसे छोड़ने की नहीं है। ये सब हिंदू धर्म में ही है, ये बता रहा हूँ। कोई कुछ भी कहे तो इन्हीं शब्दों के साथ, कहने को तो बहुत कुछ है। ट्रू मीडिया ने बुलाया, बहुत अच्छा है कि एक अच्छा वो है संस्थान, इंग्लिश में है ट्रू मीडिया, तो लेकिन अच्छा से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।